एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग मतलब कि विज्ञापन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एडवर्टाइजिंग ये जो वर्ड है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, उसका क्या मतलब होता है। तो जो एडवर्टाइजिंग वर्ड है ये ओरिजिनेट हुआ है लैटिन वर्ड एडवर्टायर। एडवर्टायर का मतलब होता है टू टर्न टू, यानी कि किसी को कंसल्ट करना, किसी को कंसल्ट करना। तो आप एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, आपने देखा होगा कि एडवर्टाइजिंग में क्या होते हैं, जो स्पॉन्सर्स होते हैं, जो एडवर्टाइजर्स होते हैं, वो एडवर्टाइज करते हैं प्रोडक्ट्स को, और वो किसके लिए एडवर्टाइज करते हैं, कस्टमर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए। तो एनीथिंग ब्रॉट टू नोटिस ऑफ द कंज्यूमर इन पब्लिक, मतलब क्या हो गया इसका एडवर्टाइजिंग का जो एडवर्टायर है, टू टर्न टू मतलब कि एनीथिंग, कोई भी चीज़ जो हम पब्लिक के नोटिस में, कंज्यूमर्स की नोटिस में लेके आते हैं, ठीक है, सभी के लिए। तो उसी को हम क्या कहते हैं, एडवर्टाइजिंग कहते हैं। अब हम देखेंगे डेफिनेशन। एडवर्टाइजिंग क्या होता है, ये एक प्लेटफॉर्म होता है, नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होता है, यानी कि आप यहाँ पे किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए कम्युनिकेशन नहीं करते हो, मास के लिए करते हो, यानी कि जितने लोग को देख रहे हैं सभी के लिए वो कम्युनिकेशन होता है। तो एडवर्टाइजिंग इज एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ गुड सर्विस आइडिया बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, यानी कि कोई एक स्पॉन्सर होता है आइडेंटिफाइड, यानी कि आपको पता होता है कि हाँ ये प्रोडक्ट है और ये मैन्युफैक्चर है, ये जो है इसका जो है एडवर्टाइजिंग कर रहा है, और सभी के लिए होता है, यानी कि किसी एक सिर्फ मेरे लिए नहीं है। टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आता है तो क्या टीवी एक ही लोग देखते हैं, नहीं, सब लोग देखते हैं। तो ये पेड फॉर्म होता है और नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन होता है, प्रमोशन होता है गुड्स का, सर्विसेज का, आइडिया का किसी एक स्पॉन्सर द्वारा। तो उसको एडवर्टाइजिंग कहते हैं। अटेम्प्ट्स टू सीक द अटेंशन ऑफ योर ऑडियंस टुवर्ड्स ए प्रोडक्ट और सर्विस। तो एडवर्टाइजिंग हम क्यों करते हैं, बट ऑब्वियस बात है कि अटेंशन ग्रैब करने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए, परसुएट करने के लिए, रिमाइंड करने के लिए, किसको, अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में, कस्टमर्स को, ऑडियंस को। अटेम्प्ट्स टू परसुएड एंड इन्फ्लुएंस द ऑडियंस थ्रू द डिफरेंट काइंड ऑफ अपील। तो अलग अलग आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, अलग अलग मैसेज आते हैं, अलग अलग इमोशनल अपील्स होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल अपील्स होते हैं। तो अलग अलग तरीके से हम जो है वहां पे कस्टमर्स को परसुएट करने की कोशिश करते हैं। तो बात करें ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव आपने पहले भी देखा था, वही ऑब्जेक्टिव तकरीबन यहाँ पे भी होगा कि इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग होता है। इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो क्रिएट ब्रांड अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑफ न्यू प्रोडक्ट और न्यू फीचर्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। या तो हम कोई नया ब्रांड अवेयर कर रहे हैं, ब्रांड के बारे में अवेयर कर रहे हैं, या फिर कोई हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया उसकी नॉलेज दे रहे हैं, या फिर जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें हमने कुछ मॉडिफिकेशन किया, उसकी प्राइस चेंज की, क्वालिटी चेंज की, क्वांटिटी चेंज किया, कुछ फ्री दे रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं एडवर्टाइजिंग के थ्रू। देन है परसुएसिव एडवर्टाइजिंग, यहाँ पे परसुएट करने की कोशिश करते हैं किसको, कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को, टू क्रिएट लाइकिंग, यानी कि हम इसको ऐसा एडवर्टाइजमेंट दिखाएं कि वो हमें लाइक करना पसंद करेगा, हमारे प्रोडक्ट को परचेज करना चाहेगा, प्रेफरेंस, हमारा प्रोडक्ट प्रेफर करेगा, कन्विक्शन एंड परचेज ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस। तो हमारे लिए एक धारणा बनाएगा कि अच्छा प्रोडक्ट है और उसको जो है प्रोडक्ट और सर्विस को परचेज करेगा। रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग होता है जहां पे हम क्या करते हैं कि ऐसे एडवर्टाइजमेंट होते हैं जहां पे सिर्फ रिमाइंड करने का काम होता है। आप देखते हो कि बहुत सारे छोटे छोटे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, तो वो क्या है, वो छोटे छोटे जो कुछ सेकंड्स के एडवर्टाइजमेंट आते हैं वो एक्चुअली में रिमाइंडर एडवर्टाइजमेंट होते हैं। आपने उसकी पूरी डिटेल पता होती है, बस आपको थोड़ा सा रिमाइंड करके चला जाता है हाँ ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट चल रहा है। एम टू स्टिमुलेट रिपीट परचेज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो रिपीट बार बार आप जो है प्रोडक्ट को परचेज करें उसके लिए वो बार बार रिमाइंडर टाइप का एडवर्टाइजमेंट बीच बीच में आता है, तो उसको कहते हैं रिमाइंडर एडवर्टाइजमेंट। तो इंफॉर्मेटिव, परसुएसिव एडवर्टाइजिंग, रिमाइंड एडवर्टाइजिंग और रीइंफोर्समेंट एडवर्टाइजिंग, जो कि आपने वहां पे भी देखा। रीइंफोर्समेंट इज आप जो है परचेज तो कर चुके हो लेकिन दोबारा परचेज नहीं कर रहे हो, तो आपको रीइंफोर्स करता है, एक तरीके से रिमाइंड करा के रीइंफोर्स करता है कि आप दोबारा से ही प्रोडक्ट को परचेज करिए, टू कन्विंस करंट परचेजर दैट दे मेड द राइट चॉइस। यानी कि रीइंफोर्समेंट हो गया कि आपने बहुत सही प्रोडक्ट परचेज किया, एक बार परचेज कर लिया, आपने सही प्रोडक्ट परचेज किया है, आपको प्राउड फील होगा हाँ मेरे पास भी वो प्रोडक्ट है, और फिर आगे चल के आप बार बार उसको परचेज करोगे, साथ ही साथ दूसरे को भी मोटिवेट करोगे कि वो भी प्रोडक्ट जो परचेज करे। तो ये एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। तो इंफॉर्मेशन देना, परसुएट करना, रिमाइंड करना, रीइंफोर्स करना कस्टमर्स को, दैट इज एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव। एडवर्टाइजिंग क्या हो गया, पेड फॉर्म होता है, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है, प्रमोशन ऑफ गुड्स होता है, किसका, सर्विसेज का, गुड्स का, आइडिया का, बाई ए आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर मींस ब्रांड, कोई ब्रांड नेम होगा, कोई कंपनी का नाम होगा, कोई मैन्युफैक्चर होगा, वो होता है आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर उसको कहते हैं। यानी कि हमें पता होता है कि ये एडवर्टाइजमेंट कौन दिखा रहा है, आइडेंटिफाइड। ठीक है, पेड फॉर्म क्यों हो गया, क्योंकि हम जिसमें भी एडवर्टाइजमेंट देते हैं वहां पे हमें पैसा देना होता है, यानी कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन जो कर रहा होता है कंपनी जो होती है उनको पैसा देना होता है। न्यूज़पेपर में कराना है तो न्यूज़पेपर को पैसा देना होगा, मैगजीन में कराना है तो मैगजीन वाले को पैसा देना होगा, टीवी में कराना है तो टीवी वाले को, रेडियो में कराना है तो रेडियो वाले को पैसा देना होता है। तो इसलिए पेड फॉर्म हो गया। नॉन पर्सनल क्यों, कि किसी एक को हम नहीं दे रहे हैं, सबको एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं। रेडियो जो भी सुन रहा होगा उसके लिए एडवर्टाइजमेंट होता है, तो इसलिए इसको नॉन पर्सनल कहते हैं। अब अगला टॉपिक है एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट। तो यहाँ पे क्या है, जो कि एडवर्टाइजिंग में जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो कि न्यूज़पेपर को सर्च करना, टीवी वाले को सर्च करना, एडवर्टाइजमेंट का कंटेंट बनाना, क्या मैसेज होगा, क्या एक्टिविटी होगी, कौन परफॉर्म करेगा, कौन एक्टिंग करेगा, वो सारी चीज़ें जो भी एडवर्टाइजमेंट परफॉर्म की जाती है उसको मैनेज करना ही, कब एडवर्टाइजमेंट आएगा, कब एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगा, किस चीज़ का आएगा, किस चीज़ का नहीं आएगा, वो सारी चीज़ें मैनेज करने क्या कहलाता है, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट कहलाता है। प्लान्ड मैनेजर प्रोसेस होता है। ये क्या हो गया, प्लान्ड मैनेजर प्रोसेस, यानी कि एक मैनेजर होता है जो कि इसको पूरा मैनेज करता है। टू ओवरसी एंड
कंट्रोल द वेरियस एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन ए प्रोग्राम टू कम्युनिकेट विद ए फर्म्स टारगेट मार्केट। तो जो भी फर्म्स का टारगेट मार्केट होता है, यानी कि जो कस्टमर्स होते हैं जिसके लिए प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, उसको कम्युनिकेट करने के लिए जो भी एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है उसको मैनेज करना ही क्या कहलाता है, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट। एंड सिंपली प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉइंग वेरियस मीडिया टू सेल ए प्रोडक्ट और सर्विस। तो वेरियस मीडिया यानी कि डिफरेंट डिफरेंट मीडियम, आपने कम्युनिकेशन चैनल पढ़ा है तो सेंडर, रिसीवर और फिर मीडिया और चैनल होता है। तो चैनल जैसे क्या कहते हैं कि प्रिंट मीडिया हो गया, ब्रॉडकास्ट मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया। तो अलग अलग चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू आप जो है कम्युनिकेट कर सकते हो। तो उस चैनल का यूज करके अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में जो है नॉलेज देना। तो उसको एम्प्लॉय यानी कि कौन सा चैनल चूज करना है वो भी क्या है, मैनेजर का काम है। और किस में आता है, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट में आता है। तो दैट इज एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट, यानी कि आपको एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज में जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती हैं, क्या मैसेज होगा, कौन टारगेट मार्केट होगा, कितना बजट होगा, कौन सा चैनल यूज करना है, कब एडवर्टाइजमेंट दिखाना है, कब नहीं दिखाना है, वो सारी चीजें मैनेज करना ही क्या कहलाता है, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट कहलाता है। अब बात करें कि क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग कितने टाइप की होती है। तो कुछ तो आपने देखा ही है। उसी तरीके से प्रिंट एडवर्टाइजिंग होता है। प्रिंट एडवर्टाइजिंग यानी कि हम यहाँ पे कहते हैं प्रिंटेड फॉर्म में, न्यूज़पेपर, मैगजीन, यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर आ जाएगा, वहां पे प्रिंटेड फॉर्म में आपकी एडवर्टाइजिंग होती है। तो आप बहुत सारे न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में अलग अलग एडवर्टाइजमेंट देख रहे थे, तो वो क्या हो गया, प्रिंट एडवर्टाइजिंग। इसी तरीके से ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग होता है, जहां पे हम ब्रॉडकास्ट करते हैं टेलीविजन पे, रेडियो पे, इंटरनेट में, इंटरनेट एडवर्टाइजिंग होता है। यहाँ पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है, दिखाया जा रहा है आपको, ठीक है, सुनाया जा रहा है, तो दैट इज ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग। आउटडोर एडवर्टाइजिंग, जैसे कि आप बाहर निकल गए, हाईवे पे, रोड पे निकल गए, बाहर बिलबोर्ड्स देख रहे हैं आप, कियोस्क देख रहे हैं, इवेंट और ट्रेड शोज हो रहे होते हैं, तो आउटडोर यानी कि घर के बाहर, कंपनी के बाहर जो है आप जाके वहां पे आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है। कोवर्ट एडवर्टाइजिंग, कोवर्ट एडवर्टाइजिंग क्या होता है कि बहुत सारे आजकल आप देखते हैं वेब सीरीज आ रहे हैं यूट्यूब पे, आप जो है बहुत सारे सीरियल्स देखते होंगे, बहुत सारे प्रोग्राम्स देखते होंगे। तो वहां पे क्या होता है कि स्पॉन्सर्ड होता है, वहां पे बीच में ही दिखा देंगे कि हम ये प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो वो क्या होता है, कोवर्ट एडवर्टाइजिंग, यानी कि मूवी और टीवी सीरियल के बीच में ही कोई जो है प्रोडक्ट का क्या कहते हैं एडवर्टाइजमेंट कर दे, प्रोडक्ट के बारे में बता दे, तो उस चीज क्या हो जाती है, कोवर्ट एडवर्टाइजिंग हो जाती है। प्रोडक्ट और मैसेज इज सबली इंक्लूडेड इन ए मूवी और टीवी सीरियल, देयर इज नो एक्चुअल एड, यानी कि कोई अलग से ऐड नहीं होगा, लेकिन वो उस क्या कहते हैं कि टीवी सीरियल में या फिर मूवी में या वेब सीरीज में उस प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है। तो प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है, सिचुएशन ऐसी, कहानी ऐसी फ्रेम कर देंगी कि वो प्रोडक्ट वहां पे क्या कहते हैं कि प्लॉट अपना जगह बना लेगा और आप उस प्रोडक्ट के बारे में बताना स्टार्ट कर देते हैं। तो दैट इज कोवर्ट एडवर्टाइजिंग। इनडायरेक्टली हमने प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, लेकिन हमारा मोटिव एडवर्टाइजिंग का नहीं था, तो वो चीज कहलाती है कोवर्ट एडवर्टाइजिंग कहलाती है। पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग, पब्लिक सर्विस यानी कि बहुत सारी ऐसी एडवर्टाइजिंग होती हैं जो कि गवर्नमेंट के साइड से की जाती है पब्लिक को इन्फॉर्म करने के लिए। जैसे आए दिन टीकाकरण का मैसेज आता है, वुमेन एम्पावरमेंट पे मैसेज आ रहा है, या फिर एम्प्लॉयमेंट पे, इन एंटरप्रेन्योरशिप पे मैसेज आ रहा है, लोन पे लिए आ रहा है, रोड सेफ्टी के लिए अलग अलग मैसेज आते हैं ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट से। तो ये क्या है, ये पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग कहलाता है। तो क्लासिफिकेशन एडवर्टाइजिंग में देखें तो आप अलग अलग तरीके से कि किस तरीके से आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। प्रिंट न्यूज़पेपर मैगजीन में कर रहे हैं तो प्रिंट, टेलीविजन रेडियो पे कर रहे हैं तो ब्रॉडकास्ट, बिल बोर्ड लगा रहे हैं, साइन बोर्ड लगा रहे हैं, कोई ट्रेड शो करवा रहे हैं, इवेंट करवा रहे हैं तो आउटडोर, किसी सीरियल के अंदर अपना जो है प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं तो दैट इज कोवर्ट एडवर्टाइजिंग। पब्लिक सर्विस, आप जो है गवर्नमेंट की तरफ से या फिर आप जो है पब्लिक को इन्फॉर्म करने के लिए, सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए जो है उनके जो है प्रोग्राम आप एडवर्टाइजिंग करें तो उसको पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग कहते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग हो गया। एडवर्टाइजिंग को जियोग्राफिक के बेसिस पे भी जो है आप क्लासीफाई कर सकते हो। नेशनल एडवर्टाइजिंग, नेशनल एडवर्टाइजिंग जहाँ पे आप जो है किसी पूरे कंट्री के लिए जो है एडवर्टाइजमेंट करते हो, यानी कि आपकी एडवर्टाइजिंग पूरे कंट्री में दिखाई जाएगी। जैसे HUL हो गया, ब्रुक बॉन्ड हो गया, L&T हो गया, ये क्या है, ये पूरे इंडिया लेवल पे जो है अपनी एडवर्टाइजिंग करते हैं। वहीं पे आता है लोकल एडवर्टाइजिंग, यानी कि आप किसी स्टेट में या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है अपनी एडवर्टाइजिंग कर रहे हो। तो जैसे कि ज्ञान मिल्क है, तो ज्ञान मिल्क को आप देखेंगे तो आप ये लोकल एडवर्टाइजिंग, जैसे लखनऊ हो गया या फिर यूपी भर में ही इसकी एडवर्टाइजिंग होती है। इसी तरीके से ग्लोबल एडवर्टाइजिंग, यानी कि जहाँ पे आप अलग अलग कंट्रीज में आपकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो शो होती है। तो ये नेशनल, लोकल, ग्लोबल एडवर्टाइजिंग जियोग्राफिक के बेसिस पे आप जो है उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। वहीं पे आप टारगेट ग्रुप कौन सा है आपका, उसके बेसिस पे एडवर्टाइजिंग को क्लासीफाई करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग। कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग का मतलब कि जहां पे आप कंज्यूमर्स के लिए जो है एडवर्टाइजिंग करो, जैसे कि जितने भी आप FMCG प्रोडक्ट्स देखते हैं, खाने पीने वाले सामान हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए हैं, वो सब क्या है, वो कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग होता है। कोई भी आप चॉकलेट ले लीजिए, मिल्क प्रोडक्ट ले लीजिए, या फिर आप जो है लैपटॉप ले लीजिए, मोबाइल फोन्स ले लीजिए, सब क्या है, कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग हो गए। वहीं पे दूसरा है इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग। इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग यानी कि जब एडवर्टाइजिंग मशीनरी या फिर इक्विपमेंट्स का जो है किया जाता है, जिसका यूज़ करके कोई दूसरा प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है, तो वो उस टाइप का एडवर्टाइजिंग क्या होता है, इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग होता है। यानी कि वहाँ पे कंज्यूमर्स के लिए नहीं, इंडस्ट्रीज के लिए, जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या फिर कोई ऑफिसेज हो गए, उनके लिए एडवर्टाइजिंग की जा रही है। वहीं पे आता है ट्रेड एडवर्टाइजिंग। ट्रेड एडवर्टाइजिंग यानी कि व्यापार, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि जो चैनल मेंबर्स होते हैं ना, जो होलसेलर, रिटेलर्स, जॉबर्स होते हैं, उनके लिए एडवर्टाइजिंग की जाती है। यानी कि अगर कंपनी क्या होती है, कंपनी अपना प्रोडक्ट प्रमोट करती है, एडवर्टाइजिंग इस तरीके से प्रमोट करेगी कि अगर होलसेलर, रिटेलर उनका प्रोडक्ट जो है कस्टमर को सेल करेंगे तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, या फिर उनको कोई ना कोई ऑफर या बेनिफिट
बेनिफिट वो प्रोवाइड करते हैं, तो ट्रेड एडवर्टाइजिंग हो जाता है। इसी तरीके से आता है प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग। यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रोफेशंस में होते हैं उनको एडवर्टाइज किया जाता है उनके लिए, जैसे कि लॉयर हो गए, डॉक्टर्स हो गए। अब डॉक्टर्स जो मेडिसिन आप देखते होंगे, तो जितनी भी दवाइयाँ होती है ना, उनके जो एमआर होते हैं, एमआर कहा जाता है डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि जो भी कस्टमर होता है वो कस्टमर दवाई तभी लेगा जब डॉक्टर रेफर करेगा। तो डॉक्टर्स को जब एडवर्टाइज करते हैं तो वो टाइप क्या हो जाएगा, प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग होता है। तो इस तरीके से जो है आप एडवर्टाइजिंग को डिफरेंट डिफरेंट उसमें क्लासीफाई कर सकते हैं। टॉपिक है नेचर ऑफ एडवर्टाइजिंग। देखिए एडवर्टाइजिंग आपने डिफिनेशन देखी तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो उसमें बहुत सारे जो टर्म्स हैं वही चीज़ यहाँ पे आपको नेचर ऑफ एडवर्टाइजिंग में आएंगे। तो पहला चीज़ क्या होगा कि पेड फॉर्म, यानी कि यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट करता है उसको पैसे देने पड़ते हैं, पेड फॉर्म में फ्री में नहीं होता है। दूसरा नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन, यहाँ पे पर्सनल 1-to-1 कम्युनिकेशन नहीं करते हो आप, यहाँ पे पब्लिक टू पब्लिक के लिए कम्युनिकेशन कर रहे हो, पूरे पब्लिक से सभी कस्टमर से जो है आप कम्युनिकेट कर रहे हो। आइडेंटिफाइड रिस्पॉन्स, यानी कि कौन कम्युनिकेट कर रहा है, कौन एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, कर रहा है, वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। कंट्रोल्ड, यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट है वो आप कंट्रोल कर सकते हो, 5 सेकंड का, 10 सेकंड का, 15 सेकंड का, 30 सेकंड का, कितने मिनट का वीडियो बनाना है, क्या कंटेंट रखना है, क्या चीज़ें दिखानी है, क्या चीज़ नहीं दिखानी है, आप सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो, कब दिखाना है, कब नहीं दिखाना है। इन्फॉर्मेटिव एक्ट होता है, तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है कि यहाँ पे आपको जो कस्टमर है उसको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट के ब्रांड के बारे में, उसकी यूजफुलनेस के बारे में, या फिर किसी का जो है एक्सपीरियंस वहाँ पे आप शो करते हो। परसुएसिव एक्ट होता है। परसुएसिव एक्ट मीन्स आप यहाँ पे क्या करते हो, कस्टमर्स को जो है परसुएट करते हो कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट परचेज करे। तो एडवर्टाइजिंग हम दिखाते इसी पर्पज से हैं कि कस्टमर जो है एडवर्टाइजमेंट देखे और वो इन्फ्लुएंस हो और जाके मार्केट से प्रोडक्ट को परचेज करो। कम्पिटिटिव एक्ट होता है, यानी कि आप यहाँ पे compete करते हो अपने कंपिटिटर से, तो ये कम्पिटिटिव एक्ट भी होता है। और साथ ही साथ मास कम्युनिकेशन, यहाँ पे क्या होता है कि मास कम्युनिकेशन हम बहुत ही लार्ज ग्रुप ऑफ कस्टमर से, कंज्यूमर से, पब्लिक से हम कम्युनिकेट करते हैं एडवर्टाइजिंग के। तो नेचर ऑफ एडवर्टाइजिंग हो गया। टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग, यानी कि एडवर्टाइजिंग किन किन चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्व, यानी कि इस एडवर्टाइजिंग में क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं वही उसकी स्कोप हो जाती है। जैसे कि एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैसेज। यहाँ पे क्या होता है, कोई ना कोई विजुअल या फिर ओरल मैसेज होता है जो कि आप कंज्यूमर्स को दिखाते हैं। क्लियर। उसके बाद इसमें कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होता है एडवर्टाइजिंग का, यानी कि आप अपना सेल इंक्रीज करना चाह रहे हैं, आप अवेयरनेस फैलाना चाह रहे हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, फिर अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं किसी कस्टमर्स को या फिर प्रोफेशनल्स को। तो ये ऑब्जेक्टिव होता है। तो एडवर्टाइजिंग में कोई ना कोई मैसेज होगा, कोई ना कोई एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव होगा, उसमें कोई ना कोई मीडिया आपने यूज़ किया होगा, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे ब्रॉडकास्ट मीडिया हो, या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म हो। आप किसी न किसी मीडिया का यूज़ करके ही अपने मैसेज को कन्वे करते हैं, अपने मैसेज को शो करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। वहीं पे एडवर्टाइजिंग में कोई ना कोई मर्चेंडाइज भी होगा, यानी कि कोई किसी न किसी गुड्स का या फिर सर्विसेज का ही आप एडवर्टाइज करेंगे। आप कोई भी प्रोडक्ट है, मोबाइल है तो मोबाइल में आप मोबाइल क्या हो गया, मर्चेंडाइज हो गया। आप कपड़े का एडवर्टाइजमेंट करते हो, कपड़ा ही क्या हो गया, मर्चेंडाइज हो गया। तो कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस या गुड्स जो है वो इन्वॉल्व होता है। और वहीं पे सबसे लास्ट एडवर्टाइजर यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट को डिजाइन कर रहा है, जो एडवर्टाइजमेंट कैसे दिखाना है, कब दिखाना है, क्या दिखाना है, मैसेज क्या होगा, वहाँ पे जो है ऑडियो या विजुअल कैसे होगा, कलर कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये सारी चीज़ें वो डिसाइड करता है। तो एडवर्टाइजर भी यहाँ पे जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो ये जो है एडवर्टाइजिंग में सबके सब इन्वॉल्व होते हैं, मैसेज, ऑब्जेक्टिव, मीडिया, मर्चेंडाइज और एडवर्टाइजर। ये क्या हो गया, एडवर्टाइजिंग का स्कोप हो गया। अब बात कर ले रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए रोल का मतलब होता है भूमिका। तो एडवर्टाइजिंग का क्या भूमिका है, क्या रोल है किसमें, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंडिया में। तो देखिए एडवर्टाइजिंग में क्या होता है कि जो कंपनीज होती हैं वो अपना कोई इनोवेशन करती है, कोई प्रोडक्ट बनाती हैं। अब उस प्रोडक्ट को किसको सेल करेंगी, कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को। तो अब कस्टमर को या कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, या फिर उस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, कैसे उसको डिस्पोज करना है, ये चीज़ें बतानी होगी। तो कैसे करेंगी, एडवर्टाइजिंग के ज़रिए ही करती हैं। तो चाहे वो टेलीविज़न पे, चाहे वो रेडियो पे, चाहे वो न्यूज़पेपर में, चाहे वो मैगजीन में, चाहे बिलबोर्ड्स लगा के वो इन सब जरियों से जो क्या करती हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को इन्फॉर्म करती हैं। प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, प्रोडक्ट को कैसे डिस्पोज करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाती है। तो रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग सबसे पहला चीज़ क्या हो गया कि कम्युनिकेशन रोल हो गया, ए फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो एडवर्टाइजिंग क्या है, मास कम्युनिकेशन, यानी कि ये नहीं कि सिर्फ एक दो लोगों को कम्युनिकेट किया जा रहा है, यहाँ पे पूरे इंडिया के लोगों को, सभी लोगों को जो है यहाँ पे कम्युनिकेट किया जाता है। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, कैसे कंज्यूम करना है, कैसे डिस्पोज करना है प्रोडक्ट को, इसके बारे में जो है इन्फॉर्मेशन दी जाती है। यानी ये क्या हो गया, एक सोसाइटल रोल हो गया। सोसाइटल रोल हो गया कि यहाँ पे सोसाइटी को कम्युनिकेट किया जा रहा है, सोसाइटी को इन्फॉर्म किया जा रहा है प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के बारे में, प्रोडक्ट की फॉर्म के बारे में, प्रोडक्ट कैसे यूज़ करना है, इन सभी के बारे में कम्युनिकेट किया जाता है। नेक्स्ट है कंज्यूमर चॉइसेस। तो देखिए जब आपको एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा तो अलग अलग जो ब्रांड्स हैं वो अपना एडवर्टाइजमेंट करेंगी। जब अलग अलग ब्रांड्स अपना एडवर्टाइजमेंट करेंगी तो आपको, यानी कि बीइंग अ कंज्यूमर, आपको पता चलेगा
लगेगा कि अच्छा एक नीड को फुलफिल करने के लिए आपके पास 4-5 ऑप्शन है। अब जैसे आपको नूडल्स खाने हैं तो मैगी है, यप्पी है, या फिर कोई दूसरा पतंजलि का ब्रांड है, तो आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं और आप जो है उसमें से बेस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कंज्यूमर चॉइसेस जो यहाँ पे बढ़ेंगी, ये एडवर्टीजमेंट का रोल है। अब एडवर्टाइजिंग होगी नहीं, सभी कंपनीज एडवर्टाइजिंग करेंगे नहीं, कोई एक ही कंपनी एडवर्टाइजिंग करेगी, तो आपको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के बारे में पता होगा तो आप उसी को जाके परचेज करोगे। लेकिन जब मल्टीपल कंपनीज जो है, मल्टीपल ब्रांड जो है सेम प्रोडक्ट के लिए वो एडवर्टाइजमेंट करेंगी, तो आपको मल्टीपल प्रोडक्ट के बारे में पता होगा और फिर आप जो है अपनी नीड के बेसिस पे एनालिसिस करके, प्राइस के बेसिस पे एनालिसिस करके, क्वालिटी के बेसिस पे एनालिसिस करके आप प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। तो कंज्यूमर चॉइसेस क्लियर। नेक्स्ट है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए एडवर्टाइजिंग जब होती है तो वहाँ पे एडवर्टाइजिंग मैनेजर्स चाहिए होती हैं, एड्स को बनाना है, एड्स को डिस्प्ले करना है, एड्स को प्ले करना है, बिलबोर्ड्स लगाने, तो वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो बट ऑब्वियसली बात है कि जब एडवर्टाइजिंग ज़्यादा होगी तो एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। क्लियर। अब एडवर्टाइजिंग का जो सेकेंडरी इम्पैक्ट देखिए, तो एडवर्टाइजिंग होगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वहाँ पे अगेन ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो यानी कि एडवर्टाइजिंग क्या है, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। अगेन से क्या हो गया, सोसाइटल बेनिफिट हो गया, किसका, सोसाइटल रोल हो गया एडवर्टाइजिंग का सोसाइटी को डेवलपमेंट करने में। इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो जब आपके पास डिफरेंट नए इनोवेशंस होंगे, प्रोडक्ट्स आप अवेल करेंगे, कंज्यूमर नए प्रोडक्ट्स को परचेज करेगा, तो उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होगी, यानी कि जो कंफर्टेबिलिटी है वो भी क्या होगी, इंप्रूव होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर। नेक्स्ट है प्रमोट्स कंपटीशन अमॉन्ग डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ सेम प्रोडक्ट। एडवर्टाइजिंग के ज़रिए क्या होगा कि कस्टमर को डिफरेंट प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा। जब डिफरेंट प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा तो वो क्या करेगा, वो एनालिसिस करेगा, उसके बाद जो बेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको परचेज करेगा। यानी कि बेस्ट प्रोडक्ट बनने के लिए अब क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, किसमें, एडवर्टाइजर्स में। जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है उन कंपनीज के बीच में कंपटीशन बढ़ेगा और उस कंपटीशन का फ़ायदा किसको होता है, कहीं ना कहीं कस्टमर को होता है। चाहे वो क्वालिटी इंप्रूव करेंगे, चाहे प्राइस को रिड्यूस करेंगे, और इसका फ़ायदा किसको होगा, कंज्यूमर्स को होगा। तो कंपटीशन को प्रमोट करता है कौन, एडवर्टाइजिंग। एक कंपनी एडवर्टाइज कर रही है तो दूसरी कंपनी भी कहेगी कि हम भी एडवर्टाइज करेंगे। क्यों, हम भी कस्टमर को कम्युनिकेट करेंगे जिससे कि हमारा प्रोडक्ट भी जो है सेल इंक्रीज हो, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़े। और इस कंपटीशन में कहीं ना कहीं फायदा किसका होता है, कंज्यूमर्स का होता है। नेक्स्ट है नेशनल इनकम। देखिए नेशनल इनकम मतलब क्या हो गया कि मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। तो अब जब एडवर्टाइजिंग होगा तो डिफरेंट जो है वहाँ पे कस्टमर्स को जो है नए प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा और ऑफर्स भी उनको दिए जाएंगे, कंपटीशन बढ़ेगा तो ऑफर्स भी उनको दिए जाएंगे, तो जिससे क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी। अब जब कस्टमर डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। भाई कंपनी जो कस्टमर है वो ज़्यादा प्रोडक्ट डिमांड कर रहा है तो जो कंपनी है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी तो यानी कि उसको ज़्यादा रॉ मटेरियल कंज्यूम करना है, ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इन सब चीज़ों से क्या होगा, जो नेशनल इनकम है कंट्री की वो क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। मॉनेटरी वैल्यू जो है गुड्स एंड सर्विसेज की वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर। तो नेशनल इनकम भी क्या होगा, बढ़ रहा है। तो ये डिफरेंट रोल्स हैं किसके, एडवर्टाइजिंग के, सोसाइटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग कि एडवर्टाइजिंग के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, यानी क्या फंक्शन, क्या काम करता है एडवर्टाइजिंग। देखिए तो सबसे पहली चीज़ कि अगर कोई नया प्रोडक्ट है तो उसके लिए ग्राउंड बनाता है, प्रिपेयर ग्राउंड फॉर न्यू प्रोडक्ट। कोई नया मार्केट में आपने कोई नया प्रोडक्ट बनाया तो अब आपके प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को कैसे पता चलेगा, तो एडवर्टाइजिंग एक उसका तरीका है। एडवर्टाइजिंग करके आप जो है अपने कस्टमर्स को, पब्लिक को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि ये नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ है, ये बेनिफिट है, ये दाम है, यहाँ पे मिलेगा आपको, सारी चीज़ें आप जो है कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ये ग्राउंड बनाता है नए प्रोडक्ट्स के लिए। कम्युनिकेशन विथ कंज्यूमर्स फंक्शन है एडवर्टाइजिंग का, मेन काम यही है कि वो कस्टमर्स को कम्युनिकेट करता है कस्टमर से। इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन, चाहे वो नया प्रोडक्ट हो या फिर कोई आपने प्रोडक्ट में चेंज कर दिया, पैकेजिंग में चेंज कर दिया, प्राइस बढ़ा दी, घटा दी, या फिर जो भी है, आप उसके लिए इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो एडवर्टाइजमेंट से। कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमी, अब एडवर्टाइजमेंट है तो बट ऑब्वियस बात है जो मैन्युफैक्चर होता है वो एडवर्टाइजर को चूज़ करता है, एडवर्टाइजर कम्युनिकेट करता है। तो यहाँ पे जो है पैसे के भाव लेन देन हो रहा है, बहुत सारे लोगों को नौकरी मिलती है, जॉब मिलती है और जो है इकोनॉमी ग्रो करती है। स्टिमुलेट्स डिमांड, जो एडवर्टाइजिंग है उसकी वजह से जो है कस्टमर इन्फ्लुएंस होता है और वो परचेज करता है, नीड्स जनरेट होती है, वांट्स जनरेट होती है और डिमांड क्रिएट करता है। आइडेंटिफाइंग ब्रांड, जो एडवर्टाइजिंग है उसके थ्रू जो है कस्टमर के जो
मैन्युफैक्चरर है उनके ब्रांड को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, यानी कि एक तरीके का ये जो है एक ब्रांड इमेज क्रिएट करता है। बिहेवियरल चेंज या फिर ट्रायल, यानी कि यहाँ पे जो एडवर्टाइजिंग है वो बिहेवियरल चेंज में ले आता है, यानी कि हम बहुत ही सपोज करें बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो ट्रायल करने भी नहीं सोचते, बोलते हैं ये तो मेरे काम का नहीं है, छोड़ो कौन ट्राई करेगा। लेकिन ये जो है एडवर्टाइजिंग के थ्रू जो है हम बिहेवियरल चेंज कर ले आते हैं और हम कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो ट्रायल करे। एटीट्यूड चेंज, यानी कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसको हम ये सोच के छोड़ देते हैं कि यार इसमें तो रिस्क है, ये सही नहीं है। तो जब एडवर्टीजमेंट में आप सही तरीके से उस चीज़ को दिखाएंगे, डाउट्स को क्लियर करेंगे, तो ये आपके एटीट्यूड में चेंज ले आएगा और आप जो है प्रोडक्ट को परचेज करना चाहेंगे। तो आप देखेंगे तो जगदीश एन सेठ है, जगदीश एन सेठ ने 4 इंपॉर्टेंट जो है फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग बताए हैं। सबसे पहले प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मीन्स होता है कि स्टिमुलेट नीड एंड वांट्स, यानी नीड एंड वांट्स को स्टिमुलेट करता है, बढ़ाता है कस्टमर्स के, ठीक है। देन परसुएशन, दूसरा नंबर है परसुएशन। परसुएशन मतलब कि आप जो है किसी को कुछ करने मनाने के लिए राजी करना। तो यहाँ पे क्या है, परसुएट कस्टमर टू बाई, कस्टमर को हम परसुएट करता है, एडवर्टाइजमेंट परसुएट करता है, मनाता है उनको कि वो खरीदें। तीसरा है री इन्फोर्समेंट, यानी रीअश्योरिंग द कस्टमर, यानी कि मेकिंग समथिंग स्ट्रॉन्गर, यानी कि कस्टमर को स्ट्रॉन्ग, उसके अंदर जो इंटेंशन हो परचेज करने की वो स्ट्रॉन्ग करता है उसको। और नेक्स्ट है रिमाइंडर, कीपिंग द ब्रांड फ्रेश इन माइंड, यानी कि आपको बार बार रिमाइंड करता रहेगा कि मार्केट में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, ये बेनिफिट है उसका, तो रिमाइंड करती है। ये इंपॉर्टेंट 4 फंक्शन होते हैं जगदीश एंड सेठ के अकॉर्डिंग एडवर्टाइजिंग के। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ एडवर्टाइजिंग, यानी कि क्या क्या इसकी जो है खामियां हैं एडवर्टाइजिंग के। तो सबसे पहली चीज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ नीड। मल्टीप्लिकेशन ऑफ नीड का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो है आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसकी जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो है आप उसको परचेज करते हैं, तो ये एडवर्टाइजमेंट की वजह से होता है। मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, यानी कि बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिसको हम गलत तरीके से दिखाया जा सकता है एडवर्टाइजिंग में। तो यहाँ पे फैक्ट्स भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मिस रिप्रेजेंट होते हैं, यानी कि आपको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है एडवर्टाइजमेंट में, लेकिन एक्चुअल में प्रोडक्ट वैसा नहीं होता है। नेक्स्ट है इंक्रीज कॉस्ट, बट ऑब्वियस सी बात है कि जब मैन्युफैक्चरर एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च करेगा तो कहीं ना कहीं उसका पैसा जो एडवर्टीजमेंट खर्च हुआ है वो आपके प्रोडक्ट के प्राइस में इंक्लूड करेगा, तो कॉस्ट भी क्या होगी, वो बढ़ेगी, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट इंक्रीज होगी। क्रिएट्स मोनोपोली, बट उसी वजह से बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जो है प्रोडक्ट्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो इतना उनके पास जो है मनी नहीं होता है कि वो प्रमोशन कर सके, एडवर्टाइजमेंट कर सकें। तो इससे क्या होता है कि मोनोपोली क्रिएट होने लगती है कि सिर्फ एक ही दो ही के एडवर्टाइजमेंट आते हैं, बाकी के एडवर्टाइजमेंट आते ही नहीं है, तो मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। इरिटेटिंग, बार बार एडवर्टाइजमेंट आ रहा है तो ये इरिटेट करता है। वहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बट ऑब्वियस बात है कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी नीड या वांट्स हमें नहीं होती, लेकिन फिर भी एडवर्टाइजमेंट की वजह से हम उस चीज़ को परचेज करते हैं और उसकी बनाने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ होता है। तो यानी कि वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज भी जो है एडवर्टीजमेंट की वजह से बढ़ता है, यानी कि आपको किसी चीज़ की नीड नहीं थी लेकिन एडवर्टीजमेंट आया, दिखाया गया, इस तरीके से दिखाया गया कि आप इन्फ्लुएंस हो गए और आपने उस प्रोडक्ट को जाके परचेज किया, फिर डिमांड उस चीज़ की बढ़ जाएगी, तो बट ऑब्वियस होता है उसके लिए नेचुरल रिसोर्सेज की खपत भी बढ़ेगी, तो वेस्टेज ही हो रहा है। नीड नहीं है लेकिन फिर भी आप परचेज कर रहे हो तो वेस्टेज हो रहा है। तो ये क्रिटिसिज्म है एडवर्टाइजिंग का। हम बात कर लें कि लीगल एंड एथिकल कॉन्सेप्ट एंड इशूज इन एडवर्टाइजिंग। तो देखिए बहुत सारे एडवर्टीजमेंट होते हैं जो कि लीगल होते हैं और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इलीगल भी होते हैं और कुछ ना कुछ एथिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो इसको एडवर्टाइजमेंट में आपको जब भी कोई एडवर्टीजमेंट आप बना रहे होते हैं तो आपको ये चीज़ देखना होता है कि जो आपका एडवर्टीजमेंट है वो एथिकल हो, सोसाइटी के अकॉर्डिंग हो और लीगल और लॉ को फॉलो कर रहा हो। अगर आप इसको नहीं फॉलो करते तो वो लीगल और एथिकल इशूज फिर वहाँ पे आ जाते हैं और जिसकी वजह से आपको एडवर्टीजमेंट हटाया जा सकता है। इंडिया में जो लीगल और एथिकल इशूज को देखता है वो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ASCI, ये जो है मॉनिटर करती है कि सारे एडवर्टीजमेंट्स लीगल हों और एथिकल हों। जब कौन सा ऐड जो है वो कब लीगल एथिकल नहीं होता है, नॉर्मली किस टाइप का ऐड होता है जो लीगल एथिकल नहीं होगा, तो आप देखेंगे व्हेन इट ट्राई टू डिग्रेडेड राइवल्स प्रोडक्ट, यानी कि जब आप राइवल्स के प्रोडक्ट को डिग्रेड करना चाहते हो, ये बताना चाहते हो कि आपके कंपटीटर का प्रोडक्ट खराब है और आपका प्रोडक्ट अच्छा है, तो इस केस में जो है ये एथिकल नहीं होता है। व्हेन इट गिव्स फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, जब आप जो है गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हो, फिर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हो कस्टमर्स को, जो व्यूअर्स हैं उनको आप दे रहे होते हो, तो इस टाइप के मैसेज को भी हम अनएथिकल एडवर्टाइजिंग कहते हैं। व्हेन इट फेल्स टू गिव रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन था आपने वो दिया ही नहीं, बाकी सारी कहानी बता के चले गए, तो इस केस में भी क्या होता है कि वो अनएथिकल हो जाता है। व्हेन इट इज इमोरल, इमोरलिटी नहीं है उस मैसेज में या एडवर्टाइजमेंट में, तो वो भी क्या है, अनएथिकल हो जाता है। व्हेन इट इज अगेंस्ट लॉ, लॉ को अगेंस्ट है, लॉ को फॉलो नहीं करे, लॉ में बताया गया कि इस टाइप के एडवर्टाइजमेंट आप नहीं कर सकते हो, सिगरेट या वाइन हो गया, बियर हो गया, इसके एडवर्टाइजमेंट आप नहीं कर सकते, लेकिन आप कर रहे हो, तो ये फिर क्या हो गया, अनएथिकल हो गया। व्हेन
इट इज़ एंटी नेशनल, जब यानी कि ये नेशनल के अगेंस्ट हो, आप ऐसा कोई एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हो जिसमें कि आप अपने नेशन को ही अगेंस्ट जा रहे हो, तो इस केस में भी क्या होता है, वो लॉ के अगेंस्ट होता है। तो ये इस टाइप के मैसेजेस अगर आप देख रहे हैं तो वो लीगल या अनएथिकल, इलीगल होंगे या फिर अनएथिकल होंगे। तो कुछ टाइप्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि मिसलीडिंग क्लेम्स को हम कहते हैं डिसेप्टिव एड्स भी कहते हैं। डिसेप्टिव एड्स यानी कि जहाँ पे आप क्या है, ट्रुथ को छुपा लेते हैं। आप क्या है, कंपनी क्लेम फॉल्स रिगार्डिंग द क्वालिटी, स्टाइल, हिस्ट्री ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस एक्सेट्रा। तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है, गलत या झूठ बोलती है। वो अपनी क्वालिटी को झूठ बता रही है, बढ़ा चढ़ा के बता रही है, स्टाइल में झूठ बोल रही है, हिस्ट्री जो है बता रही है कि हम 100 साल से हैं, जबकि वो 100 साल से नहीं, 1 साल पहले ही आई हुई है। तो इस तरीके से क्या है, वो कहीं ना कहीं झूठ बोलती है, मिसलीड करती है, तो उसको हम डिसेप्टिव एड कहते हैं। कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, यहाँ पे भी क्या हो गया, कंसीलमेंट में चुराना, फैक्ट्स को चुराना, छुपाना। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, जैसे कि आप देखते हैं बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, वो बताती हैं ये बेनिफिट्स हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या क्या उनके फैक्ट्स होते हैं वो सारी चीजें तो क्या बताती है, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। तो टर्म एंड कंडीशन एक तरीके से क्या, वो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स है, एग्जैक्टली सारे फैक्ट्स वहां पे आपको नहीं बताए जाते हैं। तो इसी तरीके से एक आता है सरोगेट एड्स। सरोगेट एड्स में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा बैन कर दी जाती है कि आप उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हो। जब उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हो तो कंपनीज यहाँ पे क्या दिमाग लगाएं कि उसी नाम से, उस नाम से उन्होंने कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाया जिसका एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, और फिर उसका एडवर्टाइजमेंट करती हैं और इनडायरेक्टली अपने उस प्रोडक्ट को प्रमोट करती है। जैसे किंग फिशर्स और आप देखते हैं तो किंग फिशर में बियर है, तो बियर का आप जो है एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं, तो किंग फिशर जो है अपना सोडा निकाल दिया, फिर वाटर बोतल निकाल दिया और उसका एडवर्टाइजमेंट कर रही है इनडायरेक्टली अपने उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। दैट इज सरोगेट एड, सीन इन केस वेयर एडवर्टाइजिंग ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज बैंड बाय लॉ। तो लॉ के द्वारा वो बैंड होता है। कम अप विद सेवरल अदर प्रोडक्ट दैट माइट हैव द सेम ब्रांड नेम और इनडायरेक्टली रिमाइंड पीपल ऑफ द सिगरेट और बियर बोतल ऑफ द सेम ब्रांड। तो जैसे किंग फिशर का है, किंग फिशर का मेन है बियर, लेकिन बियर के एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, पानी का बोतल निकाल दिया किंग फिशर के नाम से, या फिर उन्होंने सोडा निकाल दिया और सोडा बियर, सोडा या फिर वाटर का एडवर्टाइजमेंट आप कर सकते हैं। तो करते वो एडवर्टाइजमेंट उस चीज का है, लेकिन इनडायरेक्टली क्या है, वो अपने बियर को ही प्रमोट कर रहे होते हैं। तो इस टाइप के मैसेज होते हैं, सरोगेट एड्स कहते हैं। इसी तरीके से सबलिमिनल एड्स होता है। सबलिमिनल एड्स में क्या होता है कि यहाँ पे कुछ हिडन मैसेज होता है, यानी कि दिखाते तो आप कुछ और हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक इनडायरेक्ट मैसेज होता है जो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इजिली तो नहीं समझ सकता, लेकिन आपका वो कहीं ना कहीं एक मैसेज चला जाता है उस माइंड में। दिखाना कुछ और था, समझाया कुछ और। तो उस टाइप के एड को हम क्या कहते हैं, सबलिमिनल एड्स। यूज ऑफ वेरियस हिडन सिग्नल और मैसेज बाय एडवर्टाइजर्स इन ऑर्डर टू अपील टू द सबकॉन्शियस माइंड ऑफ द कंज्यूमर्स। तो ये होता है कि सबलिमिनल एड्स, यानी कि दिखाया कुछ हो जाता है लेकिन मैसेज कुछ और ही आपके कॉन्शियस माइंड को जाता है। इज यूजली एम्प्लॉयड इन द एडवर्टाइजमेंट ऑफ कंट्रोवर्शियल गुड्स दैट आर नॉट अलाउड टू बी एडवर्टाइजमेंट इन पॉपुलर मीडिया और सम एडल्ट मैसेज। तो नॉर्मली जब आप कोई एडल्ट मैसेज दिखाना होता है, या फिर जो है आप कोई ऐसा मैसेज दिखा रहे हैं जो कि कंट्रोवर्शियल हो, जिसका एडवर्टाइजमेंट आप नहीं कर सकते हो, तो उस केस में सबलिमिनल एड्स का यूज किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे मैसेज आप एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे जहां पे प्रोडक्ट्स दिखाते कुछ और हैं, लेकिन वहां पे जो उनके बॉडी लैंग्वेज होता है या फिर पोस्चर होता है या फिर जो एक्शन होता है उसके हिसाब से कोई और ही मैसेज आ रहा होता है। तो उस टाइप के एड को हम क्या कहते हैं, सबलिमिनल एड्स कहते हैं। तो ये सब क्या है, इलीगल हैं, अनएथिकल हैं। तो इस टाइप के एड्स को नहीं जो है दिखाना चाहिए। अगर आपके इस टाइप के एड्स हैं तो आपको इसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है।